आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। जिस प्राइमरी स्कूल में मैं बचपन में पढ़ा था, उसी स्कूल में आज हमको बोलने का मौका दिया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर मैं तमाम सभी शिक्षकगण, तमाम सभी विद्यार्थीगण, सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। आज हमारे देश में, पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ 26 जनवरी पूरे देश में मनाया जा रहा है। तमाम विद्यालयों में, तमाम इंस्टीट्यूट में, यहाँ तक कि हमारे पूरे देश में बहुत ही खुशी के साथ मनाया जा रहा है। आज 26 जनवरी के दिन इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक एक परेड का आयोजन होता है, जिसमें जल सेना, थल सेना और वायु सेना अपनी शक्ति प्रदर्शन को दिखाते हैं और तमाम देशवासी उनको देखने का काम करते हैं। और आज राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा ध्वज फहराया जाता है, देश का झंडा फहराया जाता है और तमाम तरह के लोग, जैसे हमारे देश में सभी जाति धर्म के लोग, सभी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध, पारसी हो, पूरे देशवासी देशभक्ति अपना दिल में रखते हुए, इस तिरंगे को अपने दिल में बसाते हुए पूरे अपने इस देश को, तिरंगा को फहराने का काम करते हैं और देशभक्ति दिखाने का काम करते हैं। अगर 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी हम लोग मनाते क्यों हैं? हम लोग 15 अगस्त भी मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम लोग आज़ादी का जो पर्व है उसको हम लोग 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं। पर 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। 26 जनवरी हम लोग इसीलिए मनाते हैं। वैसे तो हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, लाहौर में एक अधिवेशन आयोजन किए थे, जिसमें कहा गया था कि अगर अंग्रेज लोग हमें आज़ादी अगर हमें नहीं देते हैं तो हम लोग 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, उन लोग कह दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कि हम इसके बाद से स्वराज घोषित कर देंगे। हम लोग आज़ादी नहीं भी मिलेगा तो हम लोग स्वराज घोषित कर देंगे, हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। और 1930 से हम लोग 26 जनवरी के दिन से ही झंडा फहराना स्टार्ट कर दिए थे। लगातार झंडा फहराते गए और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। और आज़ादी के बाद हमारा देश का संचालन कैसे हो, क्योंकि कोई विधि नहीं था, कोई संविधान नहीं था, इसीलिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी, जो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान का रचना किया और 26 नवंबर 1949 को जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे और संविधान को रेडी कर लिए थे, लेकिन लागू नहीं हुआ था। तो लागू जिस तरह हम लोग 1930 में हम लोग झंडा फहराए थे और 26 जनवरी के ही दिन फहराए थे, इसीलिए वेट कर लिया गया, 26 जनवरी आने दिया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का जो संविधान था वो लागू हो गया। उसी के अनुसार आज हम लोग तमाम देशवासी आज 75 साल नहीं 76वां वर्ष हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। 76 साल हम लोग का हो गया गणतंत्र दिवस मनाते हुए। और इसी के साथ हम लोग जो अभी बच्चे हैं, यही बच्चे हम लोग प्राइमरी स्कूल जो होता है, प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा होता है, यही विद्यार्थियों का रीड होता है और यही जो शिक्षा हम लोग गुणवत्तापूर्ण प्राप्त करते हैं, यही चाहे 8वां हो, चाहे 10वां हो, चाहे 12th हो, यही शिक्षा सभी जगह हमें यही शिक्षा आगे ले जाती है। तो इस शिक्षा को हमें बहुत प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का रीड यही होता है। तो हमारे जो शिक्षक हैं, अगर हमें ये विद्या प्राप्त हम लोग को दे रहे हैं, हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं, तो उनको हमको पूरा मतलब अच्छा से उसको ज्ञान को प्राप्त करना है। और यही ज्ञान आप लोग हमेशा जिंदगी भर काम देगा, क्योंकि प्राइमरी स्कूल रीड होता है और हम लोग को अच्छा से पढ़ना है। और देश का भविष्य आप लोग ही हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे ही आगे चल के कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई नेता बनते हैं, कोई यहाँ तक कि पूरा देश के बड़े बड़े स्थान तक जाते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। तो आप लोग ही देश का भविष्य हैं।
आप लोगों को अच्छा से पढ़ने की ज़रूरत है। अपने शिक्षक को, अपने गार्जियन को, सभी को मतलब आज्ञा को पालन करने की ज़रूरत है, उनका बात को मानने की ज़रूरत है। और देश के लिए जिस तरह हमारे देश 1947 से पहले हमारा देश जिस तरह अंग्रेज़ों का गुलाम था, जिस तरह अंग्रेज़ों का गुलाम था और तमाम तरह के नेता, तमाम तरह के क्रांतिकारी, तमाम तरह के जितने भी हमारे देश के वीर योद्धा थे, अपना जान को न्यौछावर करके हमारे देश को जिस तरह आज़ादी दिलाए, आज हम लोग स्वतंत्रतापूर्वक इस ध्वज को फहरा रहे हैं और स्वतंत्रतापूर्वक हम लोग इस बात को बोल रहे हैं और भाषण हम लोग दे रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। उसी तरह हम लोग गुलामी का ये अंश नहीं है, हम लोग आज़ादी के हम लोग दौर में आ चुके हैं। इसीलिए हम लोग को अच्छा से पढ़ाई करना है, अच्छा से नेतृत्व करना है और अच्छा से जिस चीज़ में हम लोग को मन लगे उस चीज़ में काबिल बनना है और इस देश का नाम रोशन करना है। क्योंकि किसी से युद्ध करने की जरूरत नहीं है, अपना प्रतिभा को अब निखारने की जरूरत है। अब कंपटीशन का जमाना है, आप जितना ज्ञानी होंगे, जितना आप पढ़े लिखे होंगे, उतना आपका नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा, उतना देश हमारा तरक्की करेगा। सामाजिक हमें सामाजिक लोग के साथ जुड़ाव रखना है, देश के साथ जुड़ाव रखना है और देश का नाम रोशन करना है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अंत बात मैं यही करना चाहता हूँ, जो भरा नहीं है भावों से, उसमें वह तीर अंधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।